हेलो, वेलकम बैक बेस इंफ्रा फैमिली। मेरा नाम अंकित मिश्रा है। आप देख रहे हैं बेस इंफ्रा का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर पढ़ती हैं सारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, रेरा एंड बैंक अप्रूव क्लीन एंड क्लियर प्रॉपर्टीज। तो अगर आप भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आप आ चुके हैं बिल्कुल सही चैनल पर। अनबायस्ड रिव्यूज के साथ हम आपको आपकी प्रॉपर्टी खरीदने में हेल्प भी करेंगे। ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉल कर आप हमारे प्रॉपर्टी एडवाइजर से कनेक्ट में कर सकते हैं और साथ ही साथ जान सकते हैं इस समय के बेहतरीन ऑफर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का Q&A। नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से, जो कि है मिस्टर भंडारी राज जी का। इन्होंने पूछा, वी आर बेस्ड आउट ऑफ लखनऊ, वी हैव बुकिंग इन शालीमार बिल्डिंग कोड 3, प्लीज टेल अस अबाउट योर व्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन स्पीड एंड your view of builder will be able to deliver the position on time. Would like to hear your views on this. So yes sir, there are very few builders in Lucknow that have been consistently providing on time construction and the kind of a construction that people consider as luxurious area. Property that you have purchased is an excellent property which is located in Shalimar One Township, Gomtinagar extension. All the towers are in the advanced stage of construction. The builder is expected to deliver on time, as Shalimar and Indigo are the two brands that have been known for this. Also, the quality of construction as compared to all other builders are comparatively better. बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि है दीपक नेगी जी का। Both team Aman and Base had sidelined the project Kailasha, but at the end, that is one of the best township developed in that location within time frame. So at the end, take decision wisely. Don't take decision blindly on the basis of someone's suggestion. Use your mind wisely. Check ground reality. Do homework before taking buy decision. 100% सर, आप जैसे इंफॉर्मेटिव बायर्स मैं चाहूंगा और भी बहुत सारे हों। मैं अपने पक्ष की क्लैरिटी आपको दे सकता हूं, चाहे दूसरे पक्ष की क्लैरिटी तो फिलहाल नहीं दे सकता हूं। बिल्डर कैलाशा यूनाइटेड करके एक सरकारी ठेकों की पुरानी कंपनी थी जिनके पास ये लैंड एक्विजिशन आया। इस बिल्डर ने स्टार्टिंग में कुछ चेक्स उठाए और प्रॉमिस किया कि हम आपको इस रेट पे देंगे। फिर उसमें ब्रोकरों की एंट्री हुई और उसके बाद वो जो चेक्स थे उनको मना कर दिया गया। अब इस तरीके का एक तो पहला बिल्डर, नया बिल्डर है जो पहली बार लखनऊ में काम करने आ रहा है। नो डाउट कितना भी अच्छा डेवलपर हो, अनटिल अनलेस जहां पे हमको कोई रेड फ्लैग दिख रहा है, विच इज कि अगर आपने कोई एक चीज कमिट करी और उससे आप डिविएट हो रहे हैं, विच इज इन अ साइन ऑफ कि आपका इंटेंट में कुछ प्रॉब्लम आगे चल के बायर को हो सकती है, तो वी विल रिफ्रेन, एटलीस्ट आई विल रिफ्रेन फ्रॉम प्रमोटिंग दैट काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट अनटिल अनलेस। हैविंग सेड दैट, कैलाशा ने बहुत ही टाइमली डिलीवर की है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। टाउनशिप कितनी अच्छी है कितनी नहीं अच्छी, प्लॉटेड डेवलपमेंट है, उसमें रोड सीवर और बाकी चीजों का डेवलपमेंट होता है। वो एक खुद प्रोग्रेसिव है कि 4500 रुपए तक रेट वहां पर लोगों ने दिया, 5000 रुपए तक दिया, तो वो कितनी वर्थ बाइंग है। अब उससे आगे आप सफायर बढ़ जाइए, लखनऊ ग्रीन्स ले लीजिए, उन कैटेगरी की कंपेरिजन कर लीजिए। और जैसा कि मैं कहता आता हूं कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं सुल्तानपुर रोड के प्लॉट अब जाकर शायद एक पैरिटी आ गई है, मतलब एक कॉमन लेवल आ चुका है। इससे पहले अभी 1.5 साल पहले तक जब मैं YouTube वीडियो पे भी आपने कई बार बोला हुआ हूं कि मुझे सुल्तानपुर रोड उस समय बहुत ही ज्यादा ओवरहाइट लग रहा था, जहां पर सफायर जैसे प्लॉटेड डेवलपमेंट जो बिल्कुल ही शहर से बाहर है, 3500 रुपए का रेट कस्टमर से डिमांड कर रहे थे। बहरहाल अगर आप जैसे और कस्टमर हूं, मैं वो अपने किसी भी कस्टमर को रेफरेंस नहीं कर सकता प्रोजेक्ट जिसमें एक भी रेड फ्लैग मुझे दिखता है। इसीलिए शायद जहां पे मुझे एक रेड फ्लैग दिखा तो मैंने एक डिस्टेंस मेंटेन रखा। ये मेरा साइड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू है सर। बाकी बहुत लोग बेच रहे हैं, बहुत लोगों ने बेचा, हमारे पास भी कोई कस्टमर आया, हमने भी उनको आगे कहा कि ये हेडलाइंस है, बाकी आपकी इच्छा है। हमने ओमैक्स में भी यही किया। हमें लगता था एकड़ के प्रोजेक्ट में जहां पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा इन्वेस्ट किया, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मैं उस प्रोडक्ट को अपने लिए खरीद नहीं पाऊंगा, मैं उस प्रोडक्ट पे खुद कॉन्फिडेंट नहीं हूं, या मेरे को कहीं कोई रेड फ्लैग दिख गया, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट को से मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना जरूरी समझता हूं। अगला क्वेश्चन है मिस्टर प्रशांत श्रीवास्तव जी का। आपने लाला जुगल किशोर को अच्छे से प्रमोट कर दिया, व्हाट अबाउट मेन एंट्रेंस रोड ऑफ एलजेके? सर इसमें दो चीजें आपने क्वेश्चन में पूछी। आपने लाला जुगल किशोर को अच्छे से प्रमोट कर दिया, हाँ सर
हमें लगता था कि 2000 रुपए के रेट पर 2200 रुपए के रेट पर जिन कस्टमरों ने लॉग इन किया, और आज विद इन एन ईयर 2900 रुपए का रेट, 3000 रुपए का रेट आ गया है। अब वो रेट बिल्कुल नहीं है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से वहां पर जाएं। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, 5 years डाउन द लाइन, यस देयर विल बी रिटर्न्स, नो डाउट अबाउट दैट। द काइंड ऑफ डेवलपमेंट जो अगल बगल चल रहा है, करीबन 16 गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, 2 एक्सप्रेसवे से जुड़ा होना, एलडीको और बाकी एलडीको, अलकनंदा, सेठ सिटी, लाला जुगल किशोर, इन चारों टाउनशिप का वहां पर होना, और साथ ही साथ एक नई जो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे नया हैबिटेट लेके लखनऊ में आने वाला है, इन सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो 3000 रुपए के रेट पे एंड यूज ठीक है, 3 साल के बाद इन्वेस्टमेंट नहीं है। उस समय जब किया था तो आज की डेट में 1000 रुपए, 800 रुपए फुट ऊपर माल लोगों ने लिया, डिस्काउंटेड प्राइस पे जब लिया था, डीपी डिस्काउंट पे और बाकी चीजों के डिस्काउंट पे हमारे थ्रू, तो वहां पर 2200 रुपए के आसपास जिन लोगों ने लिया और आज की डेट में 3000 रुपए का है, तो शॉर्ट टर्म में एक अच्छा गेन बनाए, एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी बनाई। 9-10 लाख रुपए लगाकर 5-7 लाख रुपए का एप्रिसिएशन, 15 लाख रुपए लगाकर भी अगर 5-7 लाख रुपए का एप्रिसिएशन साल भर में आ रहा है, तो विच इज कंपेरेटिवली मुझे ऐसा लगता है करीबन 30% का रिटर्न हो गया, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था। उस समय बहुत ज्यादा प्रमोट किया मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए चीख के। फिलहाल मेरी क्लैरिटी इस विजन पे है कि अब इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट नहीं रह गया है, एंड यूज के लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट है। जो लोग कानपुर या उस पूरी बेल्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए वो एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए फिलहाल नहीं। दूसरी बात, जिन अभी 4 टाउनशिप का मैंने आपको नाम लिया है, प्लस वहां का लोकल डेवलपमेंट, प्लस ये कानपुर एक्सप्रेसवे चलना, आउटर रिंग रोड चलना, जब ये पूरी कैपेसिटी में चल के आएगा सर, कहीं पे भी, चाहे आप गोमती नगर देखेंगे, इंदिरा नगर देखेंगे, पॉलिटेक्निक देखेंगे, आज के 15 साल पहले ऑलरेडी वहां पे 4 लेन एक्सप्रेसवे नहीं बने हुए थे या 4 लेन रोड्स नहीं बनी हुई थी। एक बार लोग मूव करते हैं वहां पर सुचारू रूप से डेली वर्क शुरू होते हैं, एक हैबिटेट बनता है, उसके बाद ही डेवलपमेंट आता है, और यही प्रोसीजर रहा है अर्बन डेवलपमेंट का। वो आप शहर का कोई भी कोना उठा के देख लीजिए मेरे हिसाब से। तो आगे, हाँ, पहली चीज ये कि वहां पर आगे कैनाल रोड प्रपोज है नहीं है, बिल्कुल 110% है। वो बनेगी या नहीं बनेगी, बिल्कुल 100% बनेगी, लेकिन वो मास्टर प्लान 2030 के मास्टर प्लान में है। आज 2020 में मास्टर प्लान फिलहाल इतने भी इफिशिएंट नहीं हुए हैं हम अभी रोड नेटवर्क्स में, कि हम पहले से ही जहां पर अभी लोग नहीं रह रहे हैं वहां पर बहुत अच्छी अच्छी रोडें प्रोवाइडेड रहें, यूपी में या इधर नॉर्थ इंडिया में। तो इस लहजे को देखते हुए अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट अबाउट दी प्रोबेबिलिटी, तो हाँ सर, अभी 2-4 साल लगेगा उसको बनने में, अंटिल अनलेस जब आप वहां पर रहने जाएंगे वास्तव में, तो वहां पर सेठ सिटी जिसमें ऑलरेडी पोजीशन ऑफर्ड है, अलकनंदा जिसमें ऑलरेडी पोजीशन ऑफर्ड है, एल्डिको इंपीरिया का फेज 1 जिसमें ऑलरेडी पोजीशन ऑफर्ड है, इन सबका पोजीशन ऑफर हो चुका होगा, 1000-1200 फैमिलीज रह रहेंगी, और उस केस में आपका उस समय के बाद फिर वहां पर रोड का डेवलपमेंट होना बिल्कुल 100% श्योर ही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो मिस्टर अभिलाष त्रिपाठी जी ने पूछा है। सर, व्हाट आर योर व्यूज ऑन रोहित ग्रुप? आई एम प्लानिंग टू बाय अ फ्लैट इन रोहित रेसिडेंसी विकल्प खंड, इट विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर। सर, जब आप ये वर्ड यूज कर देते हैं इन्वेस्टमेंट, तो ये बहुत क्रिटिकल वर्ड हो जाता है मेरी समझ से। जैसे अगर आप रहने के लिए देख रहे हैं तो रोहित का डेवलपमेंट, चाहे वो ग्रैंड हो, चाहे वो सीतापुर रोड पे डेवलपमेंट हो, चाहे फ्रंट वाला हो, आप जितने भी डेवलपमेंट है वो सिंगल टावर डेवलपमेंट, 2 टावर 3 टावर डेवलपमेंट है, बहुत ज्यादा लश अमेनिटीज नहीं रहती हैं। प्राइस पॉइंट जो पर्टिकुलर आप इस प्रोजेक्ट का देख रहे हैं वो मेरे को थोड़ा सा हाइडर साइड लगता है, क्योंकि उसी प्राइस साइज में आपको बाकी बेटर ऑप्शन वहां पर वहीं पर मिल जाएंगे। मतलब आप इनाया रॉयल हाइट देख लीजिए, या अगर आप उसी 6,6500 रुपए के ब्रैकेट में देख रहे हैं तो फिर आगे चलकर आप आईफिल विवासा में रीसेल की इन्वेंट्री देख सकते हैं। ओरो का जो नया लॉन्च है कॉस्टेला, उसमें आप इन्वेंट्री देख सकते हैं। तो ये सारे बेटर ऑप्शंस हैं कंपैरेटिव टू, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, अगर आप रहना चाह रहे हैं और आपको विकल्प खंड या गोमती नगर जैसा सेंट्रलाइज एरिया चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं, प्रोजेक्ट ठीक बनाते हैं, और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन भी एज पर कंपैरेटिवली ठीक रहता है, हिस्ट्री ठीक रही है, बहुत लेविश, बहुत अच्छा। आप अगर इमेजिन कर रहे हैं लश ऑफ एक्सपीरियंस एंड विद एमिनिटीज, तो वो शायद वहां पर आपकी वो एक्सपेक्टेशन पूरी ना कर पाए। बट हाँ, एक क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के साथ, जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा बीसीसी, ये एक अफोर्डेबल डेवलपमेंट है। बहुत ज्यादा हम प्रमोट नहीं कर पाते क्योंकि इनकी पॉलिसीज में बहुत ज्यादा चेंजेस रहते हैं, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ जो क्लैरिटी है कि ये कहा है तो ये ही होगा। जो क्लैरिटी आपको शालीमार में मिलती है, एल्डिको में मिलती है, वो कहीं ना कहीं इन सारे डेवलपर्स में आपको उतना कॉन्फिडेंट नहीं होती है, इसलिए शायद जितना हेविली प्रोमोटेड हम लोगों के द्वारा नहीं रहता है। तो मेरा ये व्यू पॉइंट है कि अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप इन 2-3 ऑप्शन जो मैंने आपको और दिए हैं उसको भी एक बार कंसिडर कर लीजिए।
और अगर आपका प्योरली रहने का है और उसी विसिनिटी में है तो यू कैन गो अहेड फॉर इट, सब्जेक्टेड टू कंडीशन जो मैंने आपको बता दी है। अगला क्वेश्चन है लर्न दी बेसिक्स द्वारा वाईटीटी के बारे में प्लीज अपनी राय बताएं, ये सेफ सुरक्षित प्रॉपर्टी रहेगी या कोई लूपहोल है इसमें? सर बहुत सारे डेवलपर्स आते हैं लखनऊ में, लॉन्चिंग करते हैं, फिर जब कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो आगे पीछे होते रहते हैं या फिर अपना आराम से कंस्ट्रक्शन करते हैं। ओपी चेन एक आगरा का ज्वेलरी है, पावर में भी इनका काम है, पहली बार है पिंटल में प्रोडक्ट बेचा, जिस रेट पे बेचा बहुत सारे लोग क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे थे कि ये डिलीवरी दे नहीं पाएंगे या एक किस रेट पे ऐसे मतलब कैसे कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे या क्या कर पाएंगे। आज की डेट में बहुत ही एडवांस स्टेज में इनका कंस्ट्रक्शन पहुंच चुका है, 7th 8th फ्लोर ऑलरेडी कास्टेड है। तो जिस तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन इन्होंने दिखाया, प्लस ये एक रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है जहां पे आपका पैसा 70% एस्क्रो में सेव रहता है, तो फाइनेंशियली वेल है, मतलब अगर आप लीगली देखेंगे तो वो बिल्कुल ओके प्रोजेक्ट है, ठीक है, फाइनेंशियली साउंड है डेवलपर। कंस्ट्रक्शन वाइज बहुत ही अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दिया इन्होंने कि इतने कम टाइम में 7-8 फ्लोर कास्ट कर दिए। लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, सुल्तानपुर रोड पे जिस रेट पे इन्होंने बेचना शुरू किया था 40-45 लाख रुपए की मिड रेंज में, वहां पर कोई प्रोडक्ट ही नहीं था और इतनी हेवली इतनी तेजी से सारे कस्टमर्स ने इनको एक्सेप्ट किया, जो आपने एविडेंट रहा कि इसमें इन्वेंट्री के लिए बहुत ज्यादा फाइट रही। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए वाईटीटी के बारे में मेरी राय ये है कि अभी तक इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया हुआ है और जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिस तरीके का प्रोडक्ट ये निकाल रहे हैं, अगर ये मेंटेन रखेंगे तो आने वाले टाइम में बहुत ही शॉर्ट टाइम में 2, 4, 5, 10 प्रोजेक्ट करने के बाद लखनऊ में एक बहुत अच्छा नाम हो सकते हैं। क्योंकि इसी तरीके के डेवलपर्स, चाहे वो ओकस हो चाहे वो वाईटीटी हो, इन 2-3 बिल्डर्स ने बिल्कुल दिल जीत लिया है। शमशारा जो नए बिल्डर्स आए हैं, छोटा काम कर रहे हैं और डिलीवरी की पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर, जहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता था लखनऊ मार्केट में डिलीवरी को लेकर। बड़े ब्रांड आए, पार्थ आया और जो है सहारा आया, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आए जहां पर आपने देखा कि वो आए, रोहतास आया, ये सारे ब्रांड्स आए, बट वहां पर अपनी डिलीवरी में मात खा गए। और अंसल में बहुत बड़ा एग्जांपल है, अंसल उससे बड़ा एग्जांपल तो मुझे लगता है कि फेलियर का कोई लखनऊ में है ही नहीं। मैं सुशांत गोल्ड सिटी एज अ टाउनशिप की बात नहीं कर रहा हूं, बेहतरीन टाउनशिप है, बट एग्जीक्यूशन जो अंसल एपीआई जो कंपनी थी जिसको एग्जीक्यूशन करना था, वो एग्जीक्यूशन बहुत बेहतरीन नहीं हुआ, नहीं तो शायद वो पूरा नया लखनऊ आज की डेट में ऐसा डेवलप हो गया होता है कि एक खुद में एक स्टैंडर्ड होता। बहरहाल अभी फेज 1 जो मदर सिटी जिसको बोलते हैं, आगे वाला जो 665 एकड़ है, 700 एकड़ है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब डेवलप हो रहा है। लुलु आ गया, मेजंता आ गया, 10 बड़े स्कूल आ गए, अटल बिहारी मेडिकल इंस्टीट्यूट, कैंसर इंस्टीट्यूट, अमूल डेयरी, और रेपिटेटिव एक के बाद सारे प्रोजेक्ट आते जा रहे हैं, तो पूरा विसिनिटी बहुत अच्छा डेवलप हो गया है। बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट, वाईटीटी, ओकस और शमशारा जैसे नए डेवलपर आकर मार्केट में एक बार और कॉन्फिडेंस जनरेट कर रहे हैं, जहां पर वो डिलीवरी की पहले बात कर रहे हैं, बजाय ये कि आप आइए बुकिंग कराइए, पहले पैसा दे दीजिए 50%, फिर आप आराम से बैठिए। ऐसे भी कुछ डेवलपर्स के इंटेंशन लखनऊ में रहते हैं और यही डेवलपर आगे जाके डिफॉल्ट खाते हैं, क्योंकि इंटेंशन फाइट है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक रेट कोई कोट किया गया, फिर जब बात आई वो प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट कराने की तो वो रेट पे डिफर हो गया बिल्डर। तो इस तरीके के डेवलपर आज आप ले रहे हैं किसी से, आपने ले लिया, सक्सेसफुली मिल गया, बहुत अच्छी बात है, बट वो 0.001% किसी के 20 लाख 30 लाख 50 लाख रुपए लगाना मेरे इतनी रिस्क एपिटाइट नहीं है, तो मैं अपने इन्वेस्टर्स को भी सजेस्ट नहीं करता हूं। 20-30 लाख लोग डाउन पेमेंट कर दे रहे हैं, 3 साल बाद लॉटरी निकलेगी। अब मेरे को लॉटरी खरीदनी होगी तो मैं लॉटरी का टिकट खरीद लूंगा, फिर मेरे को प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत है। और अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो फिर आपके पास प्रॉपर प्लॉट नंबर होना चाहिए, अलॉटमेंट होना चाहिए, बिल्डर का कमिटमेंट होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। और इन्हीं सारी चीजों के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना चाहिए। फिलहाल के लिए दिस इज अंकित मिश्रा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बेसिन ड्रॉ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी सही बनाएंगे।